हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि क्रिश्चियन के ऊपर कितना सताव हो रहा है और कैसे उन लोगों के चर्च के ऊपर अटैक हो रहे हैं। ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिसमें क्रिश्चियन के चर्च को तोड़ा गया और बहुत सारे पास्टरों को जेल में बंद कर दिया गया है। लेकिन आज मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि यदि आप यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं तो आप ध्यान दें कि जब भी आपके पास कोई आता है कि आपको यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किए हुए हैं, तो आप उनको सही जवाब देना सीखें। सही जवाब देना सीखें, आप उनको सही उत्तर दीजिए। जैसे कि आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में सीखिए कैसे हम उनके मुंह को बंद कर सकते हैं। विरोधियों के मुंह को आप कैसे बंद कर पाएंगे, इस चीज के बारे में आप सीखेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कैसे हमें जब भी कोई आता है, हमें कुछ बोलता है, धर्म परिवर्तन के बारे में बोलता है, तो आप उसको अपने जीवन के बारे में बताइए, अपनी परिस्थिति के बारे में बताइए। पहले की परिस्थिति और अब की परिस्थिति क्या है, जब आप उसको बताएंगे तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। नहीं, आप सब लोग हिंदू अगर हैं तो हनुमान जी आराम से भाई पूजिए, शंकर जी को पूजिए, सबको पूजिए, देवी को पूजिए। और भी यहाँ पे लोग फोन किए हैं ना, सब लोग प्रार्थना करते हैं। कोई प्रार्थना नहीं करते हैं, कोई प्रार्थना नहीं करे हैं। चलो ठीक है, अगर वो प्रार्थना सुनो, प्रार्थना करते हैं, नहीं सुनो, ठीक है अगर आप आराम से सुनो कौन कहाँ नहीं सुनो प्रेग्नेंट है तो खुशी में बहुत बढ़िया किया, अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। अपन ये जानना चाहते हैं कि भाई आपको प्रार्थना करनी है तो हनुमान जी हैं, रामचंद्र जी हैं, शंकर जी हैं, देवी माता है, इतने सब देवी देवता को छोड़ करके और प्रभु यीशु जो विदेश में पैदा हुआ उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? आस्था माने हनुमान जी के ऊपर से आस्था क्यों उठ गई? क्या उसने बिगाड़ा आपका? शंकर जी ने क्या आपका बिगाड़ा? तो ये जो है ना, आप पूछ आप बोल लीजिए सर, उसके बाद आप हमारा नहीं, मतलब हम ये जो कुछ भी है ना, आपको बताता भारत में अगर हैं अपन, तो भारत में तो इतने देवी देवता क्यों अपन मतलब अपनी आस्था को बदलें? अपनी आस्था बदलना माने ये गड़बड़ है। इसमें विदेशियों का षड्यंत्र है। विदेशियों का षड्यंत्र, वो चाहते हैं कि भाई यहाँ लोग धर्मांतरित हो करके हिंदू अपना जो है वो उसकी संख्या कम हो, है ना। ईसाइयों के कितने देश हैं, है कि मुसलमानों के कितने देश हैं? एक हिंदू देश है ना। अब हम अपनी आस्था को बदल करके ईसाई या मुसलमान बनेंगे तो हिंदू समाज अपना छोटा होगा। आप लोग खाना खाइए, खाना खाइए, इसलिए ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, ये कह रही और क्या है। आपको भगवान के आस्था का जहाँ तक प्रश्न है तो आपके सब पूर्वज के करते आए हैं, है ना। राम को मान रहे, कृष्ण को मान रहे, इतने 33 करोड़ देवी देवता, जिसको भी मानना कोई आपत्ति नहीं। वैसे आप एक यीशु को भी मानेंगे, हम वैसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको यीशु को मानना पड़ा, है ना। माने अपने इतने सर आराम से बैठ के इस बात को अपन लोग वो करें। देवी देवताओं में ऐसी क्या कमी हो गई कि जिसके कारण से आपको यीशु को मानना पड़ा? उसका कारण बता रहे हैं लोग ना बतान दो मनीषी को। अपने धर्म को छोड़ना ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रहे, ये अपना काम। देखिए सर, है ना, देखिए आज से 2002, ठीक है ना, 2002 से में मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो गया था, जिसका नाम है, वो जो मेरे दादाजी बैठे हैं वो हिंदू है, श्री राम भी बोलते हैं, सब बोलते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, सबको अपना आस्था रखे हैं, ठीक है ना। ठीक आज से 2002 ये पूरा मोहल्ला जानता है। मेरे पिताजी खटिया में थे, उनका ब्लड कम हो गया था, वो यहाँ से वहाँ नहीं जाते। अपोलो हॉस्पिटल का मेरे पास कागजात है, सिम्स हॉस्पिटल में है, अपोलो में ट्रीटमेंट कराए, सब जगह ट्रीटमेंट कराए, है ना। हम लोग एक काली मंदिर भी बना है, उसमें घंटी दान की है, जस्ट नीचे में काली मंदिर है। हम लोग बहुत पुराना बासिंदा है यहाँ के। क्या हुआ, तबीयत खराब होने के बाद हमारा वो घर है, वो वहाँ पर घर था, वो बिक गया। मैं 1 साल हुआ था घर बनवाए हुए, 1 लाख में बनाए थे, 50,000 में उसको हमने बेच दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया था, हम लोग सड़क में आ गए थे। ठीक, अपोलो वाला डॉक्टर भी लिख के दिख दिया कि तुम्हारे पिताजी के शरीर में ब्लड नहीं है, तो इसलिए वो बच नहीं पाएंगे। हर महीना ब्लड चढ़ता था उनका, अब ब्लड ऑटोमेटिक गायब हो जाता था, कहाँ से चला जाता था।
हर एक बैगा के पास गए, सबके पास गए, सब झाड़ फूक कराए, कुछ भी है सब। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी रोती थी कि कैसे होगा क्या होगा, डॉक्टर लिख के दे दिया 24 घंटे बाद तुम्हारे पति जो है मर जाएंगे करके, ठीक है ना। हम लोग वहाँ पर पन्नी बांध के रहा करते थे, वो वहाँ पर हमारा घर था, घर तो बेच दिया, अब पन्नी में आ गए। अब पन्नी बांध के रहते थे तो कोई ट्रैक्स बांटते हुए आया, बोले बेटी, मेरी मम्मी को बोला कि चिंता मत करो, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। अब हम लोग ऐसे समस्या में पड़े थे कि कोई व्यक्ति अगर आता मदद कर देता तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो उन्होंने प्रार्थना किया, और जो डॉक्टर 24 घंटे बाद तुम्हारे पिताजी नहीं बच पाएंगे बोले थे, आज 2024 है, आज भी मेरे पिताजी जिंदा है, लिख के दे दिया था। उस समय जो ब्लड नहीं चढ़ा, तो इस नाम से हम अपना आस्था उसमें रखे हुए हैं, अपना आस्था रखते हैं। हम प्रार्थना, खाना देने वाला नहीं था हमको, वहाँ से हम लोग छोटे छोटे थे उस समय, कोई हमको देने वाला नहीं था, कोई सहायता नहीं किया। राम सीता पे ऐसी कोई सहायता नहीं करते हैं, ना ईसा मसीह भी कोई सहायता करते हैं। भैया वो ठीक है, सुनिए एक मिनट, आप शांत रहना। अब मेरी बात सुन लीजिए भैया। भैया सहयोग किया ना हमको, सहयोग किया, हाँ तो ठीक है ना सर, आपको सहयोग हुआ, आपको सहयोग हुआ, आपकी आस्था उसमें बनी हुई है, हमारा सहयोग हुआ सर, तो हमारी आस्था बनी हुई है। सुनिए ना सर, मेरी बात है, ठीक है ना। तो जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम हुआ, ठीक है ना, उसने प्रार्थना करके गया। हम लोग क्या है, सुअर के लिए खाना लेके आते थे, बसोर जाति से है, सुअर को खाना देते थे, सुअर पकड़ने वाले लोग हैं, हमारा कोई कुछ भी नहीं था, है ना। और हम लोग पढ़ने लिखने में भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, इतना ज्यादा एजुकेशन भी नहीं हुआ हमारा, है ना। तो सुअर के लिए जो खाना लेके आते थे वो खाना खाते थे। कई बार हमारे साथ ऐसा अपोलो हॉस्पिटल में नर्स हॉस्टल है, वहाँ से लेके आते थे। ऐसा स्थिति हमने देखा, कोई खाने के लिए नहीं देता था। फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना किए, प्रार्थना करने से मेरे पिताजी के शरीर में ब्लड बनना चालू हुआ, और फिर उसके बाद हम लोग लगातार प्रार्थना करना, हमारा विश्वास जागा, और जब हम विश्वास करना आरंभ किए तो हमारे जीवन में अच्छा कार्य होने लगा। हम लोग पढ़ाई में अपना ज़्यादा फोकस किए। शराब दुकान देखिए, जो रेड चिल्ली बना था, वहाँ पर पहले मंजीत जी का वो था, शराब दुकान था, उसके बगल में हम लोग का पान का दुकान था। प्लेट धोने का काम कर रहे थे हम लोग, प्लेट भी धोए हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। हमको गाली देता था भाई, प्लेट धोने जाता था तो उसको एक दरुआ मारा था, पूरा आँख सूज गया था। तो हम लोग निर्णय लिया, प्रर्थना करेंगे, अब चाहे हमारे लिए खाना रहे चाहे ना रहे, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के साथ बने रहेंगे। न शराब दुकान जाएंगे, न प्लेट धोएंगे, अपना पढ़ाई करेंगे। आज प्रभु की दया से हम लोग पढ़ाई किए, सब कुछ किए। मेरा बड़ा भैया रेलवे में सर्विस करता है ना। पढ़ाई में हम लोग अच्छे हो गए, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ अपना। ये हमारा घर है, हम लोग जब मन पड़ता है तब प्रार्थना कर लेते हैं। ये हमारा घर है, हम लोग व्यक्तिगत अपने घर में प्रार्थना करते हैं, हर दिन प्रार्थना करते हैं यहाँ पर हमारा फैमिली के साथ। ये हमारा घर है। तो भैया हमारा जहाँ पर आस्था लगा, जो हमको दे रहा है ठीक है।